तत्र सुशब्दोपदेशः प्रयोग विध्यर्थ अनुवादः। ये हम प्रथम उपदेश नहीं कर रहे हैं साधु शब्दों का या असाधु शब्दों का, क्योंकि भाषा में पूर्व प्रचलित हैं वो, ठीक है, तो प्रथम उपदेश तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो उपदेश का अर्थ है अनुवाद रूप उपदेश। उपदेश माने प्रथम उपदेश नहीं, कोई नया शब्द बना करके हम उसको साधु बता रहे हैं, ऐसा नहीं। शब्द पहले से ही हैं, उनका हम केवल अनुवाद मात्र कर रहे हैं, उसी को उपदेश कह रहे हैं यहाँ पर। तत्र सुशब्दोपदेशः प्रयोग विध्यर्थोऽनुवादः अपशब्दोपदेशस्तु प्रयोग प्रतिषेधार्थः अनुवादः। आगे पंचनखा इत्यस्य नियमत्वं दर्शयति अर्थित्वादिति। पंचनखा इस प्रयोग का पंचनखा भक्ष्याः इस वाक्य का नियमत्व दिखाते हैं अर्थित्वादिति। अर्थित्वाद् भक्षणं प्राप्तं पंचसु पंचनखेषु नियम्यमानं सामर्थ्यादन्यभ्यो निवर्तते। तो ये नियमता दिखाई है ना इस वाक्य की, कि ये वाक्य नियम कर रहा है, विधि नहीं कर रहा है। सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमार्थो भवति। नियम्यमानम, नियम्यमानम अर्थात बोध्यमानम। भक्षण सबका प्राप्त है, फिर पांच पांच नख वाले जो है वो उनको बताया जा रहा है भक्षण करने के लिए। तो फिर सामर्थ्य से अन्यों से इस व्यक्ति को निवृत्त किया जा रहा है। ननु अस्य परिसंख्यात्वात् कथम नियमत्वेन व्यवहारः। अब उद्योत यहाँ पे थोड़ी और सूक्ष्म चर्चा करने लगे हैं, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये जो है वो तर्क संग्रह आदि ग्रंथों का, प्रक्रिया ग्रंथों का विषय है नव्य शैली से। ये पारिभाषिक शब्द है परिसंख्या। नियम और परिसंख्या में बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म भेद होता है। तो यहाँ पे उद्योतिष ये प्रकरण शुरू कर रहे हैं कि ये तो जो पंचनखा भक्ष्याः है ना, इसको तो न्याय शास्त्र के प्रक्रिया ग्रंथों में परिसंख्या माना गया है। तो आप परिसंख्या को नियम रूप से कैसे कह रहे हो, उन दोनों में तो अंतर होता है। ये चर्चा आगे चला रहे हैं। आगे देखिए, एक पंक्ति बस पढ़ लीजिए। ननु अस्य परिसंख्यात्वात् कथम नियमत्वेन व्यवहारः अस्ति च नियम परिसंख्ययोर भेदः। नियम और परिसंख्या में तो भेद होता है, आप इसको नियम कैसे बता रहे हैं। ठीक, चलिए, उससे अभी हमारा बहुत प्रयोजन नहीं है। बात इतनी पूरी हो गई हमारी, भाष्यकार के अभिप्राय को हमें देखना था। तो जिज्ञासु ने कहा था कि अब शब्दानुशासन करना है, तो क्या केवल साधु शब्दों का उपदेश करना चाहिए कि केवल असाधु शब्दों का उपदेश कर देना चाहिए कि फिर दोनों का ही उपदेश करना चाहिए। तो समाधाता ने कहा है कि या तो केवल साधु शब्दों का उपदेश कर दें या तो केवल असाधु शब्दों का ही उपदेश कर दें, उसी से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। और उन्होंने दृष्टांत भी दे दिए। ठीक, जैसे ही समाधाता ने कहा कि दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, तो फिर जिज्ञासु पूछता है किम पुनरत्र ज्यायः। ये बताओ कि इन दोनों पक्षों में से अत्र माने अनयोः पक्षयोः, इन दोनों पक्षों में से अधिक श्रेष्ठ कौन सा पक्ष है, ये बताइए। किम पुनरत्र ज्यायः। ज्यायः ये कहाँ का रूप है? ज्यायः, ज्यायस शब्द कहाँ बनता है? अष्टधी खोलो। ज्यावयोहान से बना रहे हो तो 5, 3, 60, 61 नंबर सूत्र है। प्रशस्यस्य श्रः ज्य च। प्रशस्य शब्द को ज्य आदेश भी हो जाता है और श्र आदेश भी हो जाता है, तो श्रेयस शब्द भी यहीं पे बनता है। ऊपर से तरबीय सुनौ की अनुवृत्ति आ रही है ना, द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ से तरप और ईयसुन प्रत्ययों की अनुवृत्ति है। तो प्रशस्य शब्द को श्र आदेश हो जाता है और ज्य आदेश भी हो जाता है। तो श्र होगा और ईयसुन प्रत्यय होगा तो श्रेयस मूल तद्धितांत प्रातिपदिक बन जाएगा, और ज से अगर यस होगा तो ज्यायस ऐसे बनेगा मूल प्रातिपदिक। ठीक है,
ज्यायस कैसे बन गया, उसके लिए आपका यहाँ सूत्र है ना, ज्यादा दियसह है, ज्यादा दियसह 6-4 160 नंबर। ज्याद आद ईयसह, ज्य शब्द से उत्तर जो ईयस है उस ईयस को आकार आदेश ज्यात आत ईयसह। ऐसी विवक्षा होना जहां पर अयमपि प्रशस्यः अयमपि प्रशस्यः अयमनयोः अतिशयेन प्रशस्यः इति श्रेयान अथवा इति ज्यायान, ऐसे बनेंगे पुल्लिंग में। तो श्रौरियस तो ठीक है, श्रेयस हो गया, लेकिन ज्यौरियस ज्यायस कैसे बन जाएगा? तो ये ज्यादा दियसह सूत्र से ज्य से उत्तर ईयसन को आकार आदेश हो गया, तो ई के स्थान पे आ हो गया, तो क्या बन जाएगा? ज्यायस। ज्यायस बना ना मूल, तो इसके नपुंसकलिंग में रूप चलाएंगे तो ज्यायः ज्यायसी ज्यायांसी, ऐसे चलेंगे ना। तो वही वाला ज्यायः है ये, किम पुनरत्र ज्यायः। दोनों पक्षों में से कौन सा श्रेष्ठ पक्ष है? प्रदीप देखिए, किम पुनरिति उभयो उपदेशाद गुरोर्द्वावपि प्रशस्यौ तयोः को ज्यायान इत्यर्थः। उभयोपदेशाद गुरोर कि उभयोपदेश जो कि गुरु है माने बड़ा भारी पक्ष है या बड़ा पक्ष है, क्योंकि उसमें दोनों का उपदेश करना पड़ रहा है, तो वो गुरु हो गया ना, बड़ा पक्ष हो गया या भारी पक्ष हो गया। उसकी अपेक्षा तो द्वावपि प्रशस्त्यौ, ये जो पहले वाले दो हैं ये दोनों ही अच्छे हैं, तीसरे वाले की अपेक्षा तो पहले वाले दोनों ही अच्छे हैं। किंतु अब जिज्ञासु क्या पूछ रहा है कि उन दोनों में से भी कौन श्रेष्ठ है? तयोः को ज्यायान, जो पहले दो हैं उनमें से भी कौन सा श्रेष्ठ है? तयोः को ज्यायान इत्यर्थः। तो समाधाता बताते हैं लघुत्वात् शब्दोपदेशः, लघु होने से शब्दों का उपदेश माने साधु शब्दों का उपदेश ही अधिक श्रेष्ठ पक्ष है। लघु कैसे है? लघियान शब्दोपदेशः, शब्दोपदेश दोनों पक्षों में अपेक्षाकृत छोटा है, क्योंकि जिज्ञासु पहले स्वयं ही बोल के आया है भूयांसोपशब्दा हाल्पियांसः शब्दाः, ऐसे बोला था ना। ये साधु शब्द थोड़े हैं, तो साधु शब्द थोड़े हैं तो थोड़ों का उपदेश करना पड़ेगा, तो ये पक्ष लघियान हुआ ना। साधु शब्दों का उपदेश ये पक्ष लघियान पक्ष है। गरीयान अपशब्दोपदेशः, और एक एक साधु शब्द के सैकड़ों भी अपभ्रंश हो सकते हैं, है ना। तो जो अपशब्दोपदेश है वो गरीयान पक्ष है। एक एकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः, क्योंकि एक एक शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश हैं। तद यथा गौर इत्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपो तलिका इत्येवमादयो अपभ्रंशाः, जैसे गौः इस शब्द के गावी गोणी गोता गोपो तलिका इत्यादि अपभ्रंश शब्द है। इष्टान्वाख्यानम खल्वपि भवति, और साधु शब्दों के उपदेश में एक तो ये हेतु है कि ये पक्ष लघियान है, और दूसरा क्या कह रही है कि इष्ट का अन्वाख्यान भी होता है। साधु शब्दों को बोलते हैं तो हम इष्ट शब्दों को बोल रहे हैं ना, वो हमें इष्ट है। असाधु शब्दों को बोलेंगे तो अनिष्ट शब्दों का उच्चारण करना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों बातें प्रथम पक्ष में अधिक उसको श्रेष्ठ बना रही हैं दूसरे पक्ष की अपेक्षा। प्रदीप देखिए, साधु प्रयोगात् धर्मावाप्तेरित्यर्थः इष्टान्वाख्यानम खल्वपि भवति। इष्टान्वाख्यानम खल्वपि भवति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साधु प्रयोगात् धर्मावाप्तेः, साधु शब्दों का प्रयोग करने से धर्म की अवाप्ति होने से, ये अभिप्राय है। अथवा उपादेयोपदेशात् साक्षात् प्रतिपत्तिर्भवति इति भावः, उपादेय का उपदेश करने से साक्षात ज्ञान हो जाता है, ये भाव है। ठीक,
उपादेयोपदेशात् साक्षात् प्रतिपत्तिर्भवति इति भावः। भाई असाधु शब्द को बोलोगे तो साधु शब्द का साक्षात परिचय नहीं कराया ना आपने। असाधु 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 बोल के बता दिए, गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका, ये सब बोल के बताए। तो इसके द्वारा आप अनुमान करोगे साधु शब्द का। असाधु शब्दों का तो साक्षात उपदेश किया, और साधु शब्द का क्या करना पड़ेगा? अनुमान करना पड़ेगा कि ये से जो बच गया इन सब से वो साधु है। साधु शब्द का आपने साक्षात परिचय तो कराया नहीं अध्येता को, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। उपादेयोपदेशात् साक्षात प्रतिपत्तिर्भवति, इष्ट का अन्वाख्यान हो जाता है। इसके दो अर्थ किए ना प्रदीप ने, कि एक तो साधु शब्दों के प्रयोग से धर्म अवाप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, इसलिए इष्टकान्वाख्यान हो गया, ऐसे समझे। या फिर इष्टान्वाख्यान का अर्थ क्या कर दिया कि जो उपादेय शब्द हैं, ग्रहण करने योग्य साधु शब्द हैं, यदि हम उनका उपदेश करेंगे तो साक्षात प्रतिपत्ति होगी। साधु शब्दों का हम साक्षात ज्ञान अध्येताओं को करा पाएंगे। आगे देखिए, तो ये एक प्रकरण हो गया। जिज्ञासु ने जो पूछा था शब्दानुशासन करना चाहिए, कैसे करें, साधु शब्दों का उपदेश करें, असाधु का करें या दोनों का करें। तो पहले तो समाधाता ने कहा कि दोनों का करने की आवश्यकता नहीं, किसी एक का करने से ही काम चल जाएगा। फिर जिज्ञासु ने फिर से पूछा कि इन दोनों पक्षों में से भी, कि केवल साधु शब्दों का उपदेश या केवल असाधु शब्दों का उपदेश। ये ठीक है आपकी बात कि इनमें से कोई भी एक पक्ष स्वीकार कर लेने पर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, साधु शब्दों का ज्ञान रूप जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम जानना चाहते कि इन दोनों पक्षों में से भी श्रेष्ठ पक्ष कौन सा है। किम पुनरत्र ज्यायः, तो समाधाता ने बता दिया कि इनमें से भी साधु शब्दों का उपदेश करना यही पक्ष अधिक श्रेष्ठ है। उसमें दो हेतु दिए कि एक तो ये छोटा पड़ेगा, है ना, छोटा पड़ेगा तो ग्रंथ सरल हो जाएगा, शास्त्र सरल हो जाएगा, और दूसरा है कि हम साधु शब्दों का उपदेश करेंगे तो हम साधु शब्दों का साक्षात ज्ञान अध्येता को करवा पाएंगे। या फिर ऐसा समझिए कि हम साधु शब्दों का उपदेश करेंगे तो साधु शब्दों को बोल रहे हैं, इष्ट शब्दों को बोलेंगे हम, तो उससे धर्म की प्राप्ति भी होगी। तो इसलिए प्रथम पक्ष साधु शब्दों का उपदेश ही करना उपयुक्त है। दूसरे पक्ष के दोष क्या है ये पूछा जाए तो इसी प्रश्न को ऐसे पूछ ले कि दूसरे पक्ष के दोष क्या है, तो उल्टा हो जाएगा ना, वो गरियान पक्ष है। और वहां पे हमें अनिष्ट शब्दों का अन्वाख्यान करना पड़ेगा। असाधु शब्दों को बोलने से जो है वो असाधु शब्दों का साक्षात ज्ञान हो जाएगा, और जिनका हमें प्रयोग करना है उनका तो साक्षात ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। ये सारे दूसरे पक्ष के जो है वो उसके दोष हो सकते। अब आगे अग्रिम प्रश्न आ रहा है जिज्ञासु की ओर से, अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किम शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः कर्तव्यः, गौरश्वः पुरुषो हस्ति शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इत्येवमादयः शब्दाः पठितव्याः। अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति, कह रहे हैं कि अब इस शब्दोपदेश के होने पर किम शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः कर्तव्यः, क्या शब्दों की प्रतिपत्ति में प्रतिपद पाठ कर देना चाहिए। जिज्ञासु का अग्रिम प्रश्न कि ये तो ठीक हो गया, तीन पक्षों में से हम क्या करने जा रहे हैं अब, साधु शब्दों का उपदेश। लेकिन साधु शब्दों के उपदेश में भी कई तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति, शब्दोपदेशे सति माने साधु शब्दोपदेशे सति। अब हमें साधु शब्दों का उपदेश करना है, तो इस साधु शब्दों के उपदेश में किम शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः कर्तव्यः, क्या शब्दों की प्रतिपत्ति कराने के लिए, शब्दों का ज्ञान कराने के विषय में हमें प्रतिपद पाठ करके ज्ञान कराना चाहिए क्या। माने एक एक शब्द पढ़ के, रामः साधु, रामौ साधु, रामः साधु, सारे पढ़ो तो अनंत शब्द हो जाएंगे, है ना, हैं ही अनंत शब्द तो खैर,
लेकिन ये अभी फिर वही आएगा कि इसका तो पार नहीं हो सकता। एक एक शब्द बोल के बताओ, गौर, अश्वः, पुरुषो, हस्ती। और फिर गौर बताने से ऐसे नहीं है कि गो के सारे विभक्त्यंत आ गए, ऐसे नहीं, क्योंकि आपने तो प्रकृति प्रत्यय प्रातिपदिक तो कुछ बताया नहीं, आपने नहीं ना बताया, तो आप तो गौ साधु कह रहे हैं, तो आप गाम भी साधु होता है, ये बताना है तो अलग से ही बताना पड़ेगा। गवाम भी साधु होता है, गवी भी साधु होता है, तो सारे विभक्त्यंत रूप भी अलग अलग बोल के ही बताने पड़ेंगे किसी भी शब्द के। तो जिज्ञासु यही प्रश्न कर रहा है। अभिप्राय स्पष्ट है ना? अथैतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किम शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः कर्तव्यः। गौरश्वः, पुरुषो, हस्ति, शकुनिर्मृगो, ब्राह्मण इत्येवमादयः शब्दाः पठितव्याः। ठीक है, इस प्रकार से जैसे गौरश्वः आदि शब्द पढ़े हैं, वैसे ही सारे दुनिया भर के जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे एक एक शब्द बोल करके, एक एक पद बोल करके उसका साधुत्व का ज्ञान कराना चाहिए क्या? ऐसा प्रश्न जिज्ञासु की ओर से है। उद्योतः भाष्ये प्रतिपत्तौ इत्यस्य उपायभूतः इति शेषः। उद्योतकार कह रहे हैं कि भाष्य में जहाँ पर प्रतिपत्तौ शब्द आया है उसके साथ उपायभूतः उसका ये शेष है, माने उस वाक्य को ऐसे पढ़ना चाहिए, अथैतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किम शब्दानां प्रतिपत्तौ उपायभूतः प्रतिपद पाठः कर्तव्यः। शब्दों की प्रतिपत्ति के विषय में उपाय रूप माने क्या साधन अपनाना चाहिए, क्या उपाय अपनाना चाहिए, क्या उपाय रूप प्रतिपद पाठ का आश्रय करना चाहिए हमें। ठीक है, तो समाधाता कहते हैं नित्याः अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः। कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। अनभ्युपायः नित्याः, आचार्य नहीं ऐसा कहते हैं, नहीं ऐसा कहते हैं अर्थात प्रतिपद पाठ नहीं करना चाहिए ऐसा कहते हैं। प्रतिपद पाठ उपाय नहीं है साधु शब्दों के उपदेश का। अनभ्युपायः एषः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः। शब्दानां प्रतिपत्तौ साधु शब्दों के ज्ञान विषय में, ज्ञान कराने के प्रसंग में। एषः प्रतिपद पाठः अनभ्युपायः, ये जो प्रतिपद पाठ है ये उपाय नहीं है, ये उपयुक्त उपाय, ठीक उपाय नहीं है। क्यों ठीक उपाय नहीं है? एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्ष सहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्येता दिव्यं वर्ष सहस्रम् अध्ययनकालः न चान्तं जगाम। किं पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति वर्ष शतं जीवति। चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति। तत्र चास्य आगमकालेनैव आयुः पर्युपयुक्तं स्यात् तस्माद् अनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः। ठीक, एवं ही श्रूयते, ऐसे सुना जाता है। पूर्व काल की एक कथा, पूर्व काल का एक आख्यान ऐसा सुना जाता है। क्या? बृहस्पतिरिन्द्राय। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु, देवों के कुल के गुरु है ना। जैसे वशिष्ठ महर्षि सूर्यवंश के कुल गुरु हैं, वैसे ही देवताओं के कुल के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। और इंद्र देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं वो। तो बृहस्पतिर इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम, बृहस्पति जी ने, देवों के गुरु जी ने देवों के राजा इंद्र को दिव्यम वर्ष सहस्रम, मनुष्यों वाले सहस्र वर्ष नहीं, कितने वाले? देवताओं वाले वर्ष सहस्र। देवताओं का दिन कितना होता है पता है? हमारा एक वर्ष, उनका एक दिन होता है। हमारे एक वर्ष में 6 महीने का उत्तरायण काल और 6 महीने का दक्षिणायन काल होता है ना। तो हमारा जो उत्तरायण काल होता है वो देवताओं का जागरण का काल होता है। भीष्म पितामह ने इसीलिए तो दक्षिणायन में पूरी प्रतीक्षा की थी ना 6 महीने शरसैया पर, कि उत्तरायण जब प्रारंभ होगा तब जो है वो प्राण छोड़ेंगे।
तो 6 महीने उत्तरायण काल वो देवताओं का दिन है, और 6 महीने दक्षिणायन काल जो हमारा होता है वो देवताओं की रात्रि है। अब वो देवताओं को सोने की आवश्यकता नहीं होती। भूख प्यास सर्दी गर्मी थकना निद्रा ये मनुष्यों के साथ है, देवताओं के साथ नहीं है। ठीक है। रात्रि है, जैसे हमारी रात्रि है वैसे उनकी रात्रि है। जैसे ब्रह्मा जी का भी तो है ना, जब सृष्टि है तो उनका दिन है, जब सृष्टि का प्रलय है तो उनकी रात्रि है। समझाने के लिए ऐसे समझ लीजिए। तो हमारा 1 वर्ष बराबर देवताओं का 1 दिन, तो हमारा 1 वर्ष बराबर उनका 1 दिन, फिर वैसे 365 दिनों से मिलके उनका 1 वर्ष। ठीक है। और फिर वैसे वैसे दिव्यम वर्ष सहस्रम, हजारों हजार वर्ष, देवताओं वाले 1000 वर्ष, मनुष्यों वाले 1000 वर्ष नहीं, देवताओं वाले 1000 वर्ष तक क्या किया बृहस्पति जी ने इंद्र जी को प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच। प्रतिपदोक्त शब्दों का शब्द पारायण उनको सुनाया, माने एक एक शब्द को सुनाया कि ये साधु है, ये साधु है, ये साधु है। लेकिन नान्तम जगाम, फिर भी अंत नहीं पा सके। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, प्रवक्ता भी कितने उत्तम कोटि के हैं, आचार्य पढ़ाने वाले भी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, सर्वज्ञ के समान है। इंद्रश्चाध्येता, और इंद्र भी जो है वो बहुत समर्थ शिष्य है। तो दिव्यम वर्ष सहस्रम अध्ययन काल, और अध्ययन काल भी कुछ कम नहीं है कि जो है वो 1-2 घंटे हम लोगों की तरह पढ़ रहे हो, वो भी अपने समय में, ऐसे नहीं ना। कितना समय है? दिव्यम वर्ष सहस्रम अध्ययन काल, देवताओं के 1000 वर्ष, देवताओं के परिमाण से 1000 वर्ष, वो उतना बड़ा अध्ययन काल है न चांतम जगाम, और फिर भी वो अंत प्राप्त नहीं कर सके शब्दों का। किम पुनरद्यत्वे, तो फिर आजकल की तो क्या ही कथा है। यह सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीवति, जो बहुत लंबा जीता है, जिसको हम कहते हैं कि व्यक्ति तो पूर्णायु हुआ, खूब लंबा जिया, तो वो भी वर्ष शतम जीवति, 100 वर्ष जीता है, तो उसको ही हम चिर मान लेते हैं। चतुर्भिश्च प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति, और दूसरी बात उधर से ये भी है कि केवल मान लो किसी तरह से जो है वो शब्द पारायण पूरा हो भी जाए, तो केवल सुनने से तो विद्या उपयुक्त होती नहीं है, विद्या की परिपूर्णता होती नहीं है। 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है। चतुर्भिश्च प्रकारे विद्या उपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। तो तत्र चास्य आगम कालेन आयुः पर्युपयुक्तम स्यात्, इस व्यक्ति की तो आगम काल में ही व्यक्ति आयु पूरी हो जाएगी। तत्र चास्य आगम कालेनैव आयुः पर्युपयुक्तम स्यात्, आगम काल में ही इसकी आयु पूरी हो जाएगी। आगम काल को पूरा करते करते ही तस्माद् अनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः, इसलिए शब्दों की प्रतिपत्ति में, शब्दों का ज्ञान कराने के प्रसंग में प्रतिपद पाठः अनभ्युपायः, प्रतिपद पाठ क्या है? सम्यक उपाय नहीं है। प्रदीप देखिए, बृहस्पतिरिन्द्रायैति प्रतिपद पाठस्य अशक्यत्वं प्रतिपादयितुम् अयम् अर्थवादः, कह रहे हैं कि ये एक अर्थवाद है। पहले भी आ चुका है ना अर्थवाद शब्द, आया था ना, म्लेच्छामा भूम इत्ययम् अध्येयम् व्याकरणम, वहां पर अर्थवाद शब्द का प्रयोग हुआ था व्याख्या में। तो ये भी यहाँ पे प्रदीपकार कह रहे हैं कि प्रतिपद पाठ बिल्कुल अशक्य है, ये दिखाने के लिए यहाँ पे ये अर्थवाद दिखाया गया है। जो ये आख्यान है ये अर्थवाद रूप है, माने निंदा करने के लिए है, प्रतिपद पाठ की निंदा करने के लिए। अर्थवाद वाक्यों का अभिप्राय या तो निंदा में होता है या तो स्तुति में होता है, तो ये निंदा में है। प्रतिपद पाठ की निंदा करना चाहते कि प्रतिपद पाठ अभ्युपाय नहीं है शब्द प्रतिपत्ति के लिए,
ठीक है, ये कहना चाहते हैं।